हेलो दोस्तों, आप सभी का हैशटैग स्टडी 2.0 में हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस वीडियो सेशन में हम देखेंगे अध्याय 10 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, जो कि क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर है। इस वीडियो में मैं आज आपको पार्ट 1 बताऊंगा, जिसमें हम सब 5 क्वेश्चन को देखेंगे। तो आइए समय व्यर्थ न करते हुए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक, पहला जो क्वेश्चन होगा हमारा प्रकाश होगा, यानी हम प्रकाश की परिभाषा देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन प्रकाश के गुण। फिर तीसरा क्वेश्चन देखेंगे हम प्रकाश का परावर्तन। फिर चौथा क्वेश्चन हम देखेंगे प्रकाश के नियम। फिर हम पांचवा क्वेश्चन देखेंगे समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के गुण। क्या देखेंगे हम? पांचवा क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन होगा आज हमारे पार्ट 1 के वीडियो में, तो समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का गुण, इसको हम देखेंगे। आइए अब हम चलते हैं प्रकाश के परिभाषा पर। आप सब हेडिंग नंबर 1 लगा लेंगे, प्रकाश की परिभाषा या प्रकाश। मैं आपको जो क्लास 10th के चैप्टर में दिया गया क्वेश्चन है, मैं उसको सीरियल बाय सीरियल बताऊंगा, जिससे कि आप अपने नोट को आसानी पूर्वक तैयार कर सके और अपने पेपर के लिए अच्छे से तैयारी कर सके। तो आइए जान लेते हैं पहला क्वेश्चन जो हमारा है प्रकाश। प्रकाश ऐसा विकिरण है जो हमारी आंखों में दृष्टि संवेदन उत्पन्न करता है, प्रकाश कहलाता है। इस दृष्टि संवेदन के कारण हमारी आंख अपने चारों ओर रखी वस्तुओं को देख पाती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों की रेटिना पर पहुंचने पर हमारे चारों तरफ रखे वस्तु को देखने में सहायक करता है। यानी हम कह सकते हैं जो प्रकाश है वह एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों पर पड़ती है, तो उसके कारण हमें वस्तु दिखाई देती है। हमें प्रकाश तो दिखाई नहीं देता, लेकिन प्रकाश के कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती है। आइए अब हम जान लेते हैं प्रकाश के गुण, जो हमारा दूसरा हेडिंग है। हमारा जो दूसरा हेडिंग है वह प्रकाश के गुण है। क्या है दूसरा हेडिंग? प्रकाश का गुण। तो प्रकाश के निम्नलिखित गुण होते हैं। पहला गुण, प्रकाश सदैव सरल रेखा में गति करता है। पहला गुण क्या है प्रकाश का? तो प्रकाश जो है वह सदैव सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश जो है वह सरल रेखा में गति करता है, यह प्रकाश का पहला गुण है। अब हम देख लेते हैं प्रकाश का दूसरा गुण। तो प्रकाश के दूसरे गुण में क्या दिया है? वायु और निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। प्रकाश की जो चाल होती है वह वायु और निर्वात में सबसे अधिक होती है, यह प्रकाश का दूसरा गुण है। कौन सा गुण है? प्रकाश का दूसरा गुण है। अब हम देख लेते हैं प्रकाश का तीसरा गुण। तो प्रकाश का तीसरा गुण क्या दिया है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। जो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है वह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। यह प्रकाश जो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से चलती है। चौथा गुण क्या है? अधिक चमकदार पृष्ठ से प्रकाश परावर्तित हो जाता है। यानी कहने का मतलब है कि जो प्रकाश है वह अधिक चमकदार पृष्ठ से क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। जब प्रकाश की आपतित किरण किसी समतल चमकदार पृष्ठ पर पड़ती है तो उसका क्या होता है? परावर्तित हो जाता है। अब हम देख लेते हैं प्रकाश का पांचवा गुण। तो प्रकाश का पांचवा गुण क्या दिया है? प्रकाश में परावर्तन तथा अपवर्तन दो गुण पाए जाते हैं। प्रकाश जो है उसमें परावर्तन तथा अपवर्तन दो गुण पाए जाते हैं। अब हम देख लेते हैं प्रकाश का छठवां गुण। तो प्रकाश के छठवें गुण में क्या दिया है? प्रकाश पारदर्शी माध्यम से आसानी से गुजर जाता है, लेकिन अपारदर्शी माध्यम से प्रकाश नहीं गुजर पाता है। तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, हम इसका परिभाषा देख लेते हैं। जब कोई प्रकाश किरण किसी ऊर्जा स्रोत से निकलकर किसी चमकदार सतह से टकराती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट आती है, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मैं प्रकाश के परावर्तन को आपको चित्र के माध्यम से समझाऊंगा, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम देख लेते हैं। इसी नियम में मैं बताऊंगा कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। तो प्रकाश का परावर्तन के नियम जान लेते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम जो है, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं। क्या कह रहा है? आपतित किरण
आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, परावर्तन का नियम कहते हैं। अब दूसरा नियम देख लेते हैं। ये तो हो गया पहला नियम। यहाँ पर अब हम देखेंगे दूसरा नियम। तो दूसरा नियम क्या दिया है, परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है, अर्थात एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है। क्या होता है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है। अब आइए हम इसे चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे कि आपको यहाँ चित्र दिखाई दे रहा होगा, हमने यहाँ पर एक दर्पण ले लिया है जिसका पृष्ठ नीचे से कलर किया गया है। यह समतल दर्पण है जिस पर हम क्या कर रहे हैं, एक आपतित किरण गुजार रहे हैं। यानी यहाँ हमारे पास एक लाइट है जिससे हम क्या कर रोशनी इस पर डाल रहे हैं। जब हम इस पर प्रकाश की रोशनी डालते हैं तो यह आपतित किरण क्या होती है, परावर्तित हो जाती है। यानी यह आपतित किरण समतल दर्पण से टकराकर परावर्तित हो जाती है तथा इसके बीच में जो अभिलंब होता है, यह आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, जिसे हम प्रकाश के परावर्तन का नियम भी कहते हैं। तो आई होप कि आपको यह नियम समझ में आया होगा। मैं आपको प्रकाश के परावर्तन बता देता हूं कि आपको कैसे समझना था। तो हम क्या करते हैं, जब हम किसी प्रकाश को एक बिंदु से गुजारते हैं तो वह आपतित किरण किसी समतल तल से टकराती है तो उसका कुछ आंशिक भाग या संपूर्ण भाग परावर्तित हो जाता है, जिसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आपको इसमें मैंने प्रकाश का परावर्तन भी बता दिया। तो आइए अब हम देख लेते हैं पांचवा क्वेश्चन। तो पांचवा क्वेश्चन हमारा दिया है समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के गुण। क्या दिया है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के गुण दिया है। तो अब हम देख लेते हैं समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के गुण। पहला जो गुण है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा होता है। यानी समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वह आभासी एवं सीधा होता है। अब हम दूसरा गुण देख लेते हैं। तो दूसरा जो हमारा गुण दिया है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर होता है। क्या होता है, प्रतिबिंब का जो आकार है वह वस्तु के बराबर होता है। तीसरा गुण को अब हम देख लेते हैं। तो तीसरा गुण जो हमारा दिया गया है, प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दर पर होता है जितने की वस्तु दर्पण के आगे होती है। यह था तीसरा गुण। अब हम देख लेते हैं चौथा गुण। तो हमारा चौथा गुण क्या दिया है यहाँ पर, तो जो चौथा गुण दिया है वह यह ऊंचाई के मनुष्य को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की आवश्यकता न्यूनतम ऊंचाई h/2 होता है, जिससे कि वह व्यक्ति अपना संपूर्ण प्रतिबिंब को देख सके। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल #study 2.0 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।